नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों बाद एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसमें कुछ जो सेकंड ग्रेड को लेकर के अपनी विशेष बात करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही होगी, उम्मीद आप सभी टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, रैंक उसमें क्या आ रही है क्या नहीं आ रही ये नहीं सोचना है। कुछ स्टूडेंट्स की ये सामने बात आ रही है कि भाई हम तो टेस्ट नहीं दे रहे, उसमें रैंक नहीं आ रही, या टेस्ट है वो कठिन बन रहे हैं। ठीक है, भले ही आप कोई सी ही किसी भी सब्जेक्ट से ही हो, कोई सी ही कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, तो टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, वहाँ पे जो जिस लेवल का टेस्ट बना रहे हैं, लेवल नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल से ऊपर का है तो भी ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग जितनी भी आप हार्ड करोगे तो आप ये शिकायत ना करें कि ट्रेनिंग हार्ड हो रही है। हार्ड हो रही है तो वो अच्छी बात है, आपको आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वो पेपर मान लो हमने मान लो जी हेल्प में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, हमारे भी महीने में एक दो पेपर जो है वो हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं जाते थे। ठीक है, जैसे जीके का हो या कोई इंग्लिश का पेपर, तो एक दो महीने के इस प्रकार से बनते थे कि हमें थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि रियल सिचुएशन है वो सामने आ जाए, कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है, तो वो होना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप खुश करो अभियान नहीं है ये कोई, तो आपको टेस्ट देते रहना है। और जब हार्ड आ जाए तो उस दिन हमारी मेरी तरह ये मान लिया करो कि भी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आएंगे। यहाँ आगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके रैंक डाउन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका पेपर है वो बिलो एवरेज चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये माने कि आरपीएससी ये पहले हो जाए ठीक है चीज़ें, यानी जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है वो यहाँ हो जाए तो बढ़िया है, पेपर में नहीं होना चाहिए। मान लो आपको 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से 3 नहीं आए, यहाँ आप मतलब रिग्रेट मत किया करें कि भी 3 क्वेश्चन नहीं आए। वो आप इस तरीके से ले लिया करें कि भी ये 3 क्वेश्चन चलो आज के दिन मेरे को ये मिल गए, अगर ये आरपीएससी के एग्ज़ाम में आते थे तो इसको रैंक के ऊपर नहीं सोचना है। मैंने बहुत बार बोला है आपको, क्लास में भी कई बार बोला होगा, और यहाँ भी बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि टेस्ट है वो रैंक शो करने के लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए चल रही है कि आपको वो जो 2 या ढाई घंटे का जो हर 5वें दिन आपको टेस्ट देना है, जो आपकी रैंक आ रही है उसमें, ठीक है ना, आप थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हो तो ये अच्छा है। दबाव फील करना चाहिए आपको उस चीज़ का, लेकिन एक हद तक। दबाव इस तरीके का होना चाहिए कि हम 2 ढाई घंटे हमारा पेपर होगा तो उसके लिए आप लगभग 4.5 दिन पढ़ रहे हो। 5वें दिन आपका टेस्ट होता है, तो आप लगभग 4.5 के दिन जो है, 4.5 दिन जो है वो पढ़ रहे हो उसके लिए। तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है कि आप 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको बैठना है 5वें दिन, और उसके लिए आप हर मतलब 4 साढ़े 4 दिन रूटीन में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको टेस्ट भी ज़रूर देना है। जो टेस्ट सीरीज से जो डर गया ना वो मर गया समझ लो। टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रैंक का मैंने आपको बोल दिया अभी, कोई मैटर नहीं करना, क्योंकि सभी जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं वही सिलेक्ट होंगे। बिलो एवरेज वाले भी अगर दिन आपका हो तो सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 2-4 स्टूडेंट्स का तो मेरे पास में भी मैसेज आया था कि उन्होंने जो है वो रीट का जैसे क्वालिफाई हो गए वो, तो उन्होंने वो छोड़ दिया है सेकंड ग्रेड का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ी मेरे को इसमें नज़र आती है। किस लिए? कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। ठीक है, अब आपको सेकंड ग्रेड का लेवल जो है वो ऊंचा है, अब इसमें आप अपना 100% दो। होगा नहीं होगा ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार क्या है कि हमें पहले ही हम मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं कि नहीं इसमें तो नहीं होगा, रैंक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर भी आप इसमें जीके और ग्रामर अपना टेस्ट करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ताकि इसमें अगर आप 100% दोगे और मान लो आपका प्रोविजनल में हो गया या प्रोविजनल से आप थोड़ा सा नीचे रह गए, तो आपको थर्ड ग्रेड में क्लियर नौकरी मिलेगी अगर आपने अच्छी मेहनत जारी रखी तो। ठीक है ना, तो वो आपको ऐड ही हो रहा था उसमें। अब आपको क्या है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का, आप युद्ध स्तर पे आपकी तैयारी चल रही है, आप लगे हुए हो। और एक आप हम इंडियंस की ये कमी है कि मान लो मैंने सेकंड ग्रेड का छोड़ दिया, अभी मेरे को नहीं देना, मेरी तैयारी नहीं है अच्छी,
तो आपका एग्ज़ाम आगे कब होगा? आप जनवरी में, थर्ड ग्रेड का। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप कि नहीं, अभी जनवरी का तो बहुत टाइम है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और मैंने तो भाई ज़्यादा किसी को ऐसा कहा नहीं था कि आप इसकी करो इसकी करो, जिसको, क्योंकि आपकी बातों से हमें ये पता लग जाता है, ठीक है ना, कि इसका नहीं मन कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो नॉर्मल मैं कह देता हूँ भी आप इसकी करते रहो, इसमें दिक्कत क्या है। हम भी तो ऐसे ही सेलेक्ट हुए थे, हमने कोई स्पेस रीड की तैयारी थोड़ी की थी। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी चल रही थी वही जीके पढ़ के गए थे। मैं तो थर्ड ग्रेड का एक्स्ट्रा जो टॉपिक जोड़े गए थे जीके में, ये ज्योग्राफी के या कुछ और, वो भी नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, क्योंकि एक डेढ़ महीने में क्या ही होगा। तो वो नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड का कि भी देखा जाएगा, चलो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गई होगा, और थर्ड ग्रेड में हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसी वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब आप विश्वास करते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो चीज़ें आपके वैसे ही होंगी। तो वो इसमें भी हो गया था, सेकंड ग्रेड की तैयारी से ही थर्ड ग्रेड में हो जाता है। अब मूर्ख वो हैं जो सेकंड ग्रेड के डर से इसको छोड़ करके भाग गए थे और सिर्फ थर्ड ग्रेड की करेंगे, ठीक है ना। तो वो अपनी अपनी चॉइस है, चलो मेरा कोई ज़्यादा इसमें ज्ञान बांटने का उद्देश्य नहीं है। और अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग जो हैं उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो सोर्स इकट्ठा करने में लगे हुए, ठीक है ना। ये एक बचकाना हरकत होती है कि हम सोर्स ही सोर्स, अब उनको टेस्ट का नाम लेते ही वो चुप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सोर्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। कई बार देखा है कि हमारे पास में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या है कि किसी ने कुछ बता दिया, बस उससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, 10 टॉपर्स आपको मिले हैं तो आपने 10 टॉपरों से जो है वो सोर्सेज पूछे हैं और आप वो लेके आए हो। तो कई बार फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो वो एक प्रकार से अच्छी चीज़ है। हम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि किताब के लिए 500 रुपये मांगने पड़ेंगे तो 300 मिलेंगे, तो वो चीज़ अच्छी थी हमारे लिए, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं थे भी। हम मान लो कोई नाथ की गाइड ले आया या अपने जी हल्प से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेम टाइम मैं कलाम से भी कर रहा हूँ या किसी अदर इंस्टीट्यूट से भी कर रहा हूँ, नहीं ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन नहीं होने के कारण हम एक एक सिस्टम से चलते रहे और उससे स्ट्रॉन्ग बन गए। उसमें विकल्प होना भी बहुत मतलब समस्या होती है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन से विकल्प को फॉलो करना है, ठीक है। तो सोर्स इकट्ठा करने से कोई कुछ नहीं होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको अब वो ढेर लग जाता है उसमें, और आपकी कोई रीडिंग पूरी नहीं होती या आप किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया आपका सिलेक्शन शायद ही हो। यानी अगर आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है ना, भगवान ये चाह रहा हो कि आपको नौकरी मिले तो आपको मिल सकती है, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप भूल जाएं इस चीज़ को। ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हों। फिर इसके बाद में टेस्ट भी दे रहे हैं, सोर्स भी ठीक ठाक से हैं, लेकिन रैंक नहीं आ रही। तो रैंक नहीं आ रही तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपका फेथ है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सोर्स पता नहीं प्राप्त होगी कि नहीं होगी। हमें क्या होता है कि दूसरी की थाली में लड्डू जो है, वो बागड़ी में कहते हैं दूसरी की थाली में लड्डू मोटो दिखे। तो हमें ये लगता है कि भाई अदर कोचिंग में या वहाँ वो जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के या वो अपने घर पे बैठ करके पता नहीं क्या ही पढ़ रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी भी, ठीक है। तो मुझे ये, हाँ, कभी कभार लगना उचित है, लेकिन आप टेस्ट दो ना। टेस्ट देने से ही अब मेरे को प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहा था कि भी मेरे सोर्स सही। अब मैं घर पे बैठा रहता, मान लो टेस्ट नहीं देता, तो मेरे को पता नहीं लगता कि मेरे जो सोर्सेज हैं वो आरपीसी को कोडिंग में पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। अब जी हेल्प में मान लो रैंक आ रही थी, बढ़िया आ रही थी, ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, सर जो बातें बता रहे हैं, तो उनके अंदर अपने फेथ रखना है। पहली बात ये कि गुरु जो है और जो आपकी कोचिंग है, जो आपके पास बुक्स में है, उनमें सब में आपको फेथ रखना है। फेथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें फेथ से ही होती है, ठीक है ना। सामने वाला कौन है क्या है ऐसा उसमें नहीं है कि ये चलो बुक है इसको कोई जानता नहीं है या ये कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर नहीं है, वो चीज़ उसको बड़ा या छोटा नहीं बनाती। बड़ा या छोटा उस चीज़ को आपकी जो श्रद्धा है, जो वाइब है ना, बीच का जो कनेक्शन है, बीच में जो चीज़ें हैं,
वो चीज़ उसको महान बनाती है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम है। तो अगर आपको फेथ होगा ना, तो मान लो हर चीज़ जो है वो आपको बेनिफिट देगी। तो आपको सोर्स के अंदर फेथ रखना है, ये नहीं सोचना है मान लो मैं मेरे सामने ये पेज पड़ा है, मान लो कोई नोट्स लिखे हुए इसके अंदर और मैंने बना लिए मेहनत करके, फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर ये चीज़ जो है वो मेरे को फ़ायदा उठाना बंद कर देगी, मेरे को पॉजिटिव वाइब नहीं मिलेगी इससे। मंदिर के अपने अंदर जाते हैं तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव पावर अपने को फील होती है। तो वो कोई अब है तो उस चीज़ को अपने पत्थर मान सकते हैं, नास्तिक लोग हैं वो पत्थर ही हैं, लेकिन क्या चीज़ उसको अच्छा बना रही है, रिजल्ट कौन सी चीज़ दे रही है, रिजल्ट दे रही है जो पॉजिटिव वाइब अपने अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना, अपने महसूस कर रहे हैं भी ये चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। तो वही चीज़ है, आप इनको थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर आप लेंगे तो वो चीज़ ज़रूर अपने फ़ायदा उठाएगी। फिर इसके अंदर है जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कुछ लिख रखे हैं, अलग अलग, जैसे मान लो अब यूट्यूब पे मान लो कमेंट वगैरह आएंगे, ठीक है ना, कि ये बता दो वो बता दो, ज़रूरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बता भी देता हूँ अगर कोई, क्योंकि लगभग चीज़ें मैंने बता रखी है पहले, ठीक है ना। अब गुरु का अगर सानिध्य नहीं है ना, तब ये चीज़ें हो रही कि आप एग्ज़ाम से पहले आपको, यानी मेरे पास में मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे कि भी अब मान लो वोकेब के लिए कि वोकेब के लिए क्या पढ़ें, इसका मतलब उन्होंने वोकेब के लिए पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं है, और मैंने हर बुक को दिखा कर के, ठीक है ना, उसमें बता रखा है भी इसमें ये करना है। तो अब अगर हमें किसी ने बताया था, मेरे को कोई सपना थोड़ी आया था आर एस अग्रवाल का भी वो कैब इसमें से करनी है, रेनन मार्टिन आपके पास में होनी चाहिए, थॉमसन एंड मार्टिनेंट आपके पास में होनी चाहिए, एफ टी वुड आपके पास में, जोफ्री लीज आपके पास में होनी चाहिए। मैंने नाम पहली बार सुना था और इंग्लिश के अंदर मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो था, मैं बोल देता हूँ कि भी वो रीट वाला पेपर आ गया था, इसलिए मैंने एमए फाइनल के एग्ज़ाम जो है वो 2 साल तक लटकाए रखे थे, फार्म ज़रूर भरे थे, रोल नंबर ज़रूर आए थे उसमें, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि 1 वीक उठा करके देखता था 1 वीक से ही दिए थे, पहले जब वो स्किप किए थे तब 1 वीक ही थी मेरे पास में। और यहाँ पे शायद मेरे पीछे आप जो ब्लैक फाइल है उसके पीछे एमए फाइनल की गाइड वगैरह भी पड़ी हुई है। तो वो जब आप 5-7 साल हो गए होंगे, मेरी बीए का और इसमें काफ़ी अंतर है, 7-8 साल का अंतर है, तो इंग्लिश से नाता वैसे टूट ही चुका था लगभग, और लिटरेचर एक अलग सिस्टम है, ग्रामर एक अलग सिस्टम है, कॉन्फिडेंस नहीं था। पहला रीज़न ये था भी चलो एग्ज़ाम के कारण अपने लेफ़्ट कर दिया, भाई एमए होती रहेगी बाद में, पहले जो नौकरी ज़रूरी है, और दूसरा रीज़न ये भी था उसको लेफ़्ट करने का कि भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन ये तो चलो हमारे जो गुरु हैं श्री एल टी गुरनानी जी, तो उनका हम कोचिंग या कोर्स लेते हैं, ठीक है ना, उनसे सीखते हैं लिटरेचर में, फिर जाकर ये कॉन्फिडेंस हुआ था। और जहाँ मैं ये लग रहा था भी यार पता नहीं 40 पास होंगे कि नहीं होंगे, एग्ज़ाम लेफ़्ट कर दिए थे, तो उसी एमए को मैं 65% से मतलब पास करता हूँ। तो मैं तो बहुत इसमें योगदान मानता हूँ सर का, ठीक है ना। तो गुरु का सानिध्य वो ज़रूर आपके पास में होना चाहिए, फिर उसमें ये नहीं होगा कि फलाना क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, सारे सोर्सेज हैं, ये उनकी देन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सर का ही मतलब दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, मेरा इसमें कुछ नहीं। मैं उनकी राय बताए, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट में अच्छा कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि आपको कुछ अलग से कुछ सपना आया होगा, आप मतलब गुरुजी जो बता रहे हैं वो अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कई बार वो होते भी अपने, जैसे बागड़ी में कहावत भी है भी, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, है ना, हिंदी में इसको अपने घर की मुर्गी दाल बराबर बोल देते हैं। तो कई बार हमें अपने सोर्सेज पे यकीन नहीं होता, और मुझे यकीन था, ठीक है ना, कि मेरा ये जो है, अब मेरे को कोई चीज़ कई बार नहीं होती सर, या कई स्टूडेंट्स भी हैं वो मैसेज कर देते हैं कि सर ये टॉपिक हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मेरा तरीका अपना लो भी, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, मान लो आपके जीके में 60 टॉपिक हैं, 60 में से 4 टॉपिक आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो मेरी तरह ये मान लियो भी ये पेपर में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। भी बोझ लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको छोड़ दो आप। पेपर में आपके 100 में से 60 क्वेश्चन बचाने हैं आपको, तो 40 तो आपके लिए है ना, कि आप चलो उसमें ओपिनियन आपका खुद का है कि भी चलो मेरे को इसमें करना है कि नहीं करना। पूरा नहीं हो रहा तो हाफ़ कर लो, हाफ़ नहीं हो रहा 25% कर लो, कुछ ना कुछ उसमें उसका पहला पेज ही पढ़ लो आप, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए। एक तो आप 10 के 10 पेज छोड़ रहे हो, एक इसमें चलो ये भी पहला पेज चलो कर लिया हमने,
तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ ये चीज़ भी है, उनके रीज़न वैलिड भी हो सकते हैं कि सर हमारा तो लास्ट चांस है। ये आप इस तरीके से मान लो कि आपने 50 किलो का एक बाट जो है वो अपने सर पे रख रखा है, लास्ट चांस, ये सोच कर ही अपनी दबाव आ रहा है, भले ही अपनी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। अभी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं सर से, जेल के स्टूडेंट अपने बने हुए हैं साल 2 साल से, लेकिन अगर आप ये मानोगे ये तो नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भाई इस चीज़ का कोई इलाज नहीं, ठीक है। लास्ट चांस क्या होता है भाई, 22-23 साल की आपकी उम्र है, 25 साल की आपकी उम्र है, उसमें आप क्या मतलब ऐसा कर रहे हो कि आपका लास्ट चांस है, मरने थोड़ी वाले हो। तो लास्ट कुछ नहीं होता, ठीक है ना, लास्ट कुछ नहीं होता। इसमें मान लो आप प्रोविज़नल में होके रह गए, या प्रोविज़नल से 1 नंबर कम आ गया आपका, आप रह गए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मान लो आपको सुर्तगढ़ छोड़ दिया गया और वहाँ से पेपर में नहीं होने पे आपको घर पे ले जाया गया, तो आपकी 70% जर्नी जो है वो तो कंप्लीट हो चुकी है ना। मान लो मैं 72% मेरिट गई है, 2% रह गए, तो वो चीज़ अगर आप सुर्तगढ़ में नहीं रह रहे हो, घर पे ले जाके आपको काम लगवा दिया गया, तो वो तो आप मान लो रेगुलर अगर आप 3-4 घंटे पढ़ोगे, 2% तो आपका उसमें से भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट चांस ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर लास्ट चांस है तो भाई ऐसी नौकरी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई सदस्य है वो जॉब लगे, ठीक है ना, तो मैं उसको ऐसा किस लिए बोलूँगा कि ये तेरा लास्ट चांस है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर आपके घर वाले चाहते हैं कि भाई ये जॉब लगे बंदा, तो मौके तो भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। सब चीज़ें जब इकट्ठा होती है ना, किस्मत है, लक बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, आपका दिन उस टाइम पे होना चाहिए, आपकी तैयारी जो है वो सारी, मतलब ये एक संयोग होता है, सिलेक्शन जो होता है वो 3-4 चीज़ों का संयोग होता है। वो संयोग जब तक मतलब आपका दिन नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं बैठेगा, और दिन जब बैठ गया तो सेलेक्ट हो जाते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो लास्ट चांस न सोचें, लास्ट चांस कुछ नहीं होता। फार्म नौकरी आती जाएगी, फार्म भरते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको ये है अभी लगना ही है तो लगना ही है, तो भाई मौके देने पड़ेंगे आपको। या तो आपने ये अभी चलो इसमें देखता हूँ मेरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई काम करेंगे। तो इसका मतलब भाई जिसको ये चीज़ है ना कि मेरे को लगना ही है, तो वो तो भी अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बुरा लगता है मेरे को, आप ऐसा न बोलें कि भाई लास्ट चांस तब है जब आपकी कोई बीमारी हो, ठीक है ना, वो अपने तंदुरुस्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम पढ़ें, और इन चीज़ों से आप, मैंने कभी नहीं हाय तौबा, मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बोला कि हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं मेरा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि बीए और नौकरी लगने के दौरान 8-9 साल लगे हैं मेरे को। तो उसमें ये नहीं था कि मेरे को तो भाई अपनी 20s में ही नौकरी चाहिए, कोरोना आ गया चाहिए, चाहे आप कुछ भी रीज़न मान लो, वो जो 5-7 साल लेट हुए हैं अपने नौकरी लगने में, तो उसमें ये नहीं है कि हाय मरा। तो ये जो है वो ये एक बोझ होता है, आपने अपने सर पे रख लिया है, ठीक है ना, कि सीटें कम हैं, फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो लास्ट चांस है, इसके बाद में मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, या पढ़ नहीं पाएँगे, या घर वाले किताबें फाड़ देंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये आपके ख़याली पुलाव हैं, ठीक है ना, जिसने यानी आपने इन चीज़ों से खुद को बांध लिया है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्रतिज्ञा ये एक प्रकार से प्रतिबंध अपने पे लगाया हुआ है कि ये चीज़ें हैं जो हमें भटका रही है। तो महाभारत का एक जो सीन अपने आता है कि अर्जुन ने जब अपने मतलब पुत्र का वो बदला लेने का सोचा था, वो प्रतिज्ञा ली थी कि भाई सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को अपने मारेंगे, ठीक है ना, कल सूर्यास्त होने से पहले पहले मेरे को मारना। अब सुबह होते ही अब उसका ध्यान जो है वो उसी पे ही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो ध्यान उसका आधा सूर्य की तरफ, आधा जयद्रथ की तरफ है। तो श्री कृष्ण ने उनको बोला था, अभी मैंने तो ये सीरियल में देखा है, मैं कोई ग्रंथों को मैंने रीड नहीं किया है, सुनी सुनाई बातें हैं। तो श्री कृष्ण ने उसको यही बोला था, भी तेरे को जयद्रथ को तो मरना ही मरना था, ठीक है ना, आपको प्रतिज्ञा लेने की कहाँ आवश्यकता थी। अब आपने प्रतिज्ञा ले ली, अब आपको ये डर है अभी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तो आधा ध्यान आपका सूर्यास्त की तरफ है, आधा ध्यान आपका जयद्रथ की तरफ है। अब आप मेरे को कह रहे हो कि चलो उधर चलो उधर। अब परिस्थितियाँ इस प्रकार से नहीं है, ये कोई खाली रोड तो है नहीं भी घोड़ा दौड़ाया और वहाँ पे चल दिए, वो पता नहीं कितने मीलों दूर है। अब उसको पता है कि इसने प्रतिज्ञा ले लिया, तो वो भी थोड़ा सा सिक्योर होके बैठा है, छुपा हुआ, कहीं कहीं कुछ होगा, क्यों सिक्योरिटी वगैरह लगाई होगी एक्स्ट्रा, ठीक है ना।
तो प्रतिज्ञा लेने की या अपने आप को इन चीज़ों से बांधने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें आपको बांध रही है वो चीज़ आपको नौकरी से दूर लेके जा रही है। ठीक है ना? अब मैंने उस टाइम पे एज भी हो रही थी, मान लो आप 10 साल बीए के बाद में 10 साल आप घर पे बैठे हुए हो, ठीक है ना? तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा तो पता नहीं क्या ही होगा, अभी टाइम पास हो रहा है। अपने दादा परदादाओं ने भी टाइम पास किए, ये खेती करके कर लेंगे। तो उसमें ये नहीं है, दबाव आया ही नहीं था। पहली बात है भी ऐसे गुरु का अगर सानिध्य हो दबाव आ ही नहीं सकता। पहले आता था, ठीक है ना? लेकिन जब से अपने टीचिंग लाइन में तैयारी शुरू की और गुरु नानक जी से अपने सानिध्य लिया तो इस प्रकार का यानी सिलेक्शन नहीं होना तो था ही नहीं दिमाग में। हमारी टेंशन तो अलग प्रकार की होती थी, ठीक है ना? कि यार बाड़मेर में ना आ जाए, कहीं कहीं जैसलमेर पोस्टिंग ना हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, इसको थोड़ा एंजॉय करके करोगे तो बढ़िया आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें करोगे कि नहीं मेरे को तो इसमें ही चाहिए या मेरे को तो यही इसमें मतलब लास्ट चांस है, ये है वो है, तो ये आपको बैकवर्ड ले जाएंगी। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये लक्ष्य नहीं है आपका, ये आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सोचें इसको कि टेस्ट दें आप। अभी आप ढीले ढाले चल रहे हैं तो अभी मैं फिर आपको कहूँगा कि 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है आपके पास में, आप टेस्ट दें। टेस्ट से जी नहीं चुराएं, ठीक है ना? और जो सोर्स है उसके ऊपर अपना फेथ रखें, चाहे वो चीज़ नकली है वो भी फ़ायदा देगी अगर आपने की है ना। अब जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ ये वही कुर्सी है। अब मैं इसको ये मानूँगी नहीं यार यहाँ पे घर पे रह के पता नहीं क्या ही तैयारी होगी, या ऑनलाइन में इतना नहीं है सर, ऑफलाइन में कुछ बताते हैं ये है वो है, तो ये नहीं है। आप मैं जिस कमरे में बैठा हूँ पीछे आप बुक्स वगैरह देख रहे हो, तो इन चीज़ों पे विश्वास था, मेरे को ये विश्वास था कि नहीं तैयारी बढ़िया हो रही है। और प्रमाणीकरण कौन कर रहा था? टेस्ट सीरीज, टेस्ट में रैंक आ रही थी, मतलब अपनी सही जगह सही सोर्सेज के साथ में बैठे हुए हैं, सही गुरु हैं अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वो आपका माहौल है। अब मैं तो इस चीज़ को बढ़िया मानता हूँ। मैं तो कोई बोलता है कि भी घर पे तैयारी करें या बाहर रह के तैयारी करें, तो उसको ये बोलता हूँ भी घर घर के अलावा कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ये आपको पॉजिटिव वाइब भी देगी। अब हॉस्पिटल में जब अपने जाते हैं तो हमें लगता है कि सारी दुनिया ही बीमार है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, अगर आपको दबाव फ़ील हो रहा है तो भैया आप घर पे चले जाएँ। ये नहीं है कि किताबें छोड़ें, किताबें साथ में ले जाएँ, घर पे पढ़ें। अब वहाँ पे आप मान लो छत्तीसगढ़ में रह रहे हो या किसी अदर सिटीज़ में आप रह रहे हो, तो वहाँ पे लाइब्रेरी जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप हर जने के हाथ में चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है किताबें देख रहे हो, आपको लग रहा है भी और ये तो सारी पढ़ रही हैं। तो ये चीज़ स्ट्रेस करती है आपके ऊपर। और हमारे मान लो मैं घर पे रहता 11 बजे सोया तो मेरे को ये लगता है भी 11 बजे सारी दुनिया सो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप रूम में आप रह रहे हो वहाँ पे, आप आपको 11 बजे नींद आ रही है, आपकी बॉडी कह रही है भी अब सो जाओ, ठीक है? और आपके साथ वाला वो पढ़ रहा है तो आपको ना तो आपसे पढ़ा जाएगा ना ही आपसे सोया जाएगा। तो मैं तो इन चीज़ों से बचता था। मेरे को छत्तीसगढ़ में तैयारी के दौरान तो मैं गया ही नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो कई बार हमारा अगर दिल कमज़ोर हो, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है हमारी तैयारी को। हमें लगता है कि सारे लगे हैं, मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगले ने जो है वो ढेर चक्कर का किताबों का, तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा पढ़ रहा होगा। लेकिन चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आप एक बुक से भी कंपटीशन फाइट कर सकते हो। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप 20 किताबें लेकर भी सेलेक्ट ना हो। और मैंने तो ये देखा है कि ज़्यादा जिनके पास में बुक्स होती हैं वो सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है? और जो रणनीतियाँ वो मैंने बताई है, बहुत बार जिक्र किया हुआ है। मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें जब सुनता हूँ तो मुझे क्या लगता है वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट मुझे कभी ज़रूरत लगी भी आना चाहिए तो कोई वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो आप पढ़ते रहें बस। पढ़ने के अलावा मोटिवेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपकी परिस्थितियाँ हैं, मैंने बोला भी हुआ है कि वही आपका मोटिवेशन है। आपको खुद की परिस्थितियाँ चेंज करनी है, ठीक है ना? विराट कोहली को देखिए, आप क्या मोटिवेट हो? कुछ नहीं। तो आपकी परिस्थितियाँ हैं, मेरी परिस्थितियाँ थी, ठीक है? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। ये कोई आ करके कोई भर के नहीं गया था कि मोटिवेट होना है, जॉब लगना है। जॉब लगना ही है, मेरे को पता है, ठीक है ना? अब ये तो है नहीं कि कुछ साबित करना है, साबित कुछ नहीं होता। घर की परिस्थितियाँ होती है, गरीबी होती है, भाई गरीबी दूर करनी थी, ठीक है? तो वो चीज़ है, आप पढ़ते रहें, टेस्ट ज़रूर देते रहें, ठीक है? जी हेल्प में इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो जी हेल्प से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप वहाँ पे टेस्ट दें, टेस्ट से जो डर गया ना वो मर गया, समझ लो। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें,
और बेफालतू की जो टेंशन, जो वो चीज़ होनी नहीं है, उस चीज़ को दिमाग में बार बार ला करके अपने सिलेक्शन को दूर न करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।